ये ब्रह्मांड कई आकाश गंगाओं, सौर मंडल, ग्रहों, तारों, चंद्रमाओं और उल्का पिंडों से मिलकर बना है, जहाँ हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और निरंतर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रही है। इसी ब्रह्मांड में है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंतर्गत हमारा सौर मंडल है और उस सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह आते हैं। अगर सौर मंडल के 8 ग्रहों में से किसी एक ग्रह को उसकी जगह से हटा दिया जाए या फिर कोई ग्रह अचानक से गायब हो जाए तो उसका हम मानवों पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब इस रोमांचक वीडियो में। अगर गायब हो जाए सौर मंडल का एक ग्रह। हमारे सौर मंडल का तारा सूर्य है, जो अपने ग्रेविटी फोर्स से सभी ग्रहों को आसपास में बांध कर रखता है। सूर्य न सिर्फ ग्रहों को ऊर्जा देने का काम करता है, बल्कि ये प्रकाश का भी मुख्य सोर्स है। सौर मंडल में लगभग सभी ग्रहों के पास अपना ग्रेविटी फोर्स है, जिनमें से कुछ ग्रह का ग्रेविटी फोर्स बहुत तेज है तो कुछ ग्रहों की ग्रेविटी बहुत कमजोर है। ये ग्रेविटी फोर्स ग्रहों समेत अंतरिक्ष और धरती पर मौजूद हर चीज को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करती है, जिसकी वजह से हम इंसान पृथ्वी की सतह से जुड़े रहते हैं। इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से हम अपने तारे यानी सूर्य से जुड़े हुए हैं, जिसकी सभी ग्रह लगातार परिक्रमा करते हैं। सूर्य के बेहद नजदीक मौजूद शुरुआती 4 ग्रह धूल, मिट्टी, पत्थर और चट्टानों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। वहीं सूर्य से एक निश्चित दूरी पर बाकी के 4 ग्रह गैस, विभिन्न गैसों या बर्फ से बने हुए हैं, जिनकी वजह से उन्हें गैसीय और ठंडे प्लैनेट्स की उपाधि दी जाती है। सौर मंडल के ग्रहों को इनर और आउटर स्पेस बांटने का काम एस्टेरॉयड बेल्ट करती है, जो आखिरी रॉकी प्लैनेट मंगल और पहले गैसीय ग्रह बृहस्पति के बीचों बीच है। ये सभी ग्रह एक दूसरे की स्थिति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक भी ग्रह अपनी जगह से हिल जाता है तो उस स्थिति में सौर मंडल का पूरा संतुलन खराब हो सकता है। अगर सौर मंडल का पहला ग्रह यानी बुध अचानक से गायब हो जाता है तो उस स्थिति में पृथ्वी समेत दूसरे ग्रहों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बुध ग्रह सूर्य से काफी ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ ना तो जीवन रूपी वायुमंडल है और ना ही एक जैसा तापमान। अगर बुध ग्रह खत्म हो जाता है तो उस स्थिति में संभव है कि सूर्य के ग्रेविटी फोर्स की वजह से शुक्र ग्रह की जगह बदल जाए और वो सूर्य के नजदीक पहुंचकर बुध ग्रह की जगह ले लेगा। इसके अलावा बुध ग्रह के गायब हो जाने से शुक्र ग्रह के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर शुक्र ग्रह यानी कि वीनस अचानक से सौर मंडल से गायब हो जाए तो उस स्थिति में पृथ्वी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। शुक्र ग्रह के गायब हो जाने से पृथ्वी को सूर्य की तेज गर्मी और हानिकारक रेडिएशन का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, जबकि सूर्य का ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी को अपनी तरफ खींच सकता है। संभव है कि पृथ्वी अपनी कक्षाओं को छोड़कर सूर्य के नजदीक चली जाए, जिसकी वजह से हमारे ग्रह का तापमान कई गुना तक बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर हम इंसानों का जिंदा रह पाना संभव नहीं होगा और पृथ्वी पर दिन, महीने और साल के साथ साथ मौसम में भी अचानक से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर सौर मंडल से तीसरा ग्रह यानी हमारी पृथ्वी गायब हो जाती है तो उस स्थिति में सौर मंडल अपने सबसे प्रिय और अद्भुत ग्रह को खो देगा। जब पृथ्वी ही नहीं होगी तो हम इंसानों का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। हालांकि पृथ्वी के गायब हो जाने से बुध और शुक्र समेत मंगल ग्रह पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से अपनी जगह पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करते रहेंगे। लेकिन अगर सौर मंडल का चौथा ग्रह मंगल गायब हो जाता है तो उस स्थिति में भी पृथ्वी और उस पर रहने वाले इंसानों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मंगल ना सिर्फ हमारा पड़ोसी ग्रह है बल्कि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के वैकल्पिक ग्रह के रूप में भी देखते हैं। अगर मंगल ग्रह गायब हो जाता है तो हम इंसानों के पास दूसरी जगह पर बसने का ऑप्शन नहीं रहेगा और हमें धरती पर बढ़ती जनसंख्या समेत ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह के गायब हो जाने की वजह से उसके और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट पृथ्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि उसमें मौजूद सैकड़ों चट्टानों और उल्का पिंडों को पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ खींचने लगेगा।
मंगल ग्रह की गैर मौजूदगी में एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कुछ छोटी चट्टानें और उल्कापिंड पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से आकर्षित होकर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जिसकी वजह से धरतीवासियों को विनाश का सामना करना पड़ सकता है, जबकि हमारे पास मानव बस्तियां बसाने के लिए कोई वैकल्पिक ग्रह भी नहीं होगा। इसी तरह अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा और 5वां ग्रह यानी बृहस्पति अचानक से गायब हो जाता है तो उस स्थिति में भी पृथ्वी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में लाखों चट्टानें और उल्कापिंड घूमते रहते हैं, जिनमें से अगर कोई चट्टान या उल्कापिंड बेल्ट से बाहर चला जाता है तो बृहस्पति ग्रह का तेज ग्रेविटी फोर्स उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह ये गैसीय ग्रह खामोशी के साथ हर ना जाने कितने ही उल्कापिंड और विशालकाय चट्टानों को निगल जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी और उसमें मौजूद जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर बृहस्पति ग्रह गायब हो जाएगा तो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे उल्कापिंड और विशाल चट्टानें पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से प्रभावित होने लगेंगी, जिसकी वजह से ये अंतरिक्षीय वस्तुएं पृथ्वी पर आग के गोलों की तरह बरस सकती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन के खत्म होने और पृथ्वी के आग के गोले में तब्दील होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड की वजह से ही धरती पर मौजूद डायनासोर्स की विशालकाय प्रजाति का अंत हो गया था। हम तो फिर भी इंसान हैं। बृहस्पति ग्रह के गायब हो जाने की वजह से सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि बुध, शुक्र और मंगल ग्रह पर भी उल्कापिंडों की बरसात तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाएगा। अगर सौर मंडल का 6वां ग्रह यानी शनि अचानक से गायब हो जाता है तो उस स्थिति में सबसे सुंदर और दूसरे सबसे बड़े ग्रह को खो देंगे। शनि ग्रह के पास एक बहुत ही नायाब रिंग सिस्टम है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है। अगर शनि ग्रह गायब हो जाता है तो उससे पृथ्वी या दूसरे इनर प्लेट्स पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शनि ग्रह के ना होने की वजह से जुपिटर का ऑर्बिट पीरियड प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बड़े ग्रह एक दूसरे को ग्रेविटी फोर्स के जरिए तालमेल बनाए रखते हैं। शनि ग्रह के गायब हो जाने की वजह से बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट में बदलाव आ सकता है, जिससे उसके घूमने की गति धीमी या तेज हो सकती है। वहीं अगर सौरमंडल का 7वां ग्रह यानी यूरेनस गायब हो जाता है तो उसकी वजह से भी इनर प्लेट्स पर खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये ग्रह सूर्य और पृथ्वी से इतना दूर है कि इन तक सूर्य का प्रकाश भी सही से नहीं पहुंच पाता है। इसके गायब हो जाने से मानव जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर सौर मंडल का 8वां और आखिर ग्रह नेपच्यून अचानक से गायब हो जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी का एहसास पृथ्वीवासियों या इन प्लैनेट्स को नहीं होगा। सौर मंडल के इन आखिर 2 ग्रहों के गायब हो जाने से सिर्फ ग्रहों की संख्या घटकर 8 से 6 हो जाएगी। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर इन गायब होने वाले ग्रहों में से कोई ग्रह सोलर सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है और दूसरे ग्रहों के ऑर्बिट में घुसने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में ग्रहों के आपस में टकराने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। संभव है कि ग्रहों के आपस में टकराने की वजह से सौर मंडल में विनाश का अनोखा मंजर देखने को मिले, जो बहुत ही भयानक घटना साबित होगी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सौर मंडल से किसी एक ग्रह के गायब होने की स्थिति में क्या हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।